एक्सक्लूसिव नगरपालिका ने खोली पीडब्ल्यूडी के नाले की पोल। तकनीकी खामियों पर लिखा पत्र। स्टेडियम रोड जलभराव मामले में बड़ा खुलासा। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप स्टेडियम मेला ग्राउंड के सामने लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या को लेकर अब नगर पालिका ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के नाले की तकनीकी खामियों को आधिकारिक रूप से उजागर किया है। अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल द्वारा अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को भेजे गए पत्र में नाले के निर्माण और डिजाइन से जुड़ी कई गंभीर कमियों का उल्लेख किया गया है। नाले में जमा मिट्टी, सिल्ट और मलबे की नियमित सफाई संभव नहीं, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित। पत्र के अनुसार निरीक्षण में पाया गया कि नाले का लेवल सड़क से ऊंचा है, जिसके कारण सड़क पर जमा होने वाला वर्षा जल और गंदा पानी नाले में नहीं जा पाता और मुख्य मार्ग पर ही भर जाता है। इसके अलावा नाले का ढाल लेवल भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने से पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। नगर पालिका ने ये भी बताया कि नाले को स्थायी सीसी स्लैब से ढक दिया गया है तथा सफाई के लिए बनाई गई ओपनिंग्स काफी दूर दूर है। ऐसे में नाले में जमा मिट्टी, सिल्ट और मलबे की नियमित सफाई संभव नहीं हो पा रही है, जिससे जल निकासी व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो रही है। नगर पालिका ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से किया आक्रोशित। पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह शहर का प्रमुख मार्ग है, जहां से विभिन्न कॉलोनियों के लोग आवागमन करते हैं। लगातार जलभराव के कारण आमजन ज्ञापन, ऑनलाइन शिकायत और जनसुनवाई के माध्यम से लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। वहीं स्थानीय मीडिया में भी यह मामला लगातार उठने से प्रशासन और नगर पालिका की छवि प्रभावित हो रही है। नगर पालिका ने पीडब्ल्यूडी से नाले का तकनीकी परीक्षण कर संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक सुधार कराने का अनुरोध किया है, ताकि स्थायी रूप से जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। जिले के आला अफसरों को भेजी पत्र की प्रतियां। इस पत्र की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर धौलपुर और बाड़ी उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक को भी भेजी गई है तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। ये पहला अवसर माना जा रहा है जब नगर पालिका ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित नाले की तकनीकी खामियों की ओर स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया है। अब शहरवासियों की नजर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। 15 करोड़ हस्ताक्षरों से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मुहिम तेज। 27 जुलाई को होगा बड़ा आयोजन। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मांग को लेकर प्रदेश भर में चलाए जा रहे गो सम्मान अभियान के तहत गौरक्षक दल ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अभियान के राज्य प्रभारी बहादुर सिंह गुर्जर ने विशेष बातचीत में बताया कि संगठन का लक्ष्य देश भर से 15 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित कर केंद्र सरकार तक जनभावना पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तहसील और जिला स्तर पर लोगों से संपर्क कर हस्ताक्षर करा रहे हैं। उनका कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। बहादुर सिंह गुर्जर ने बताया कि इस जनजागरण अभियान को गति देने के लिए 27 जुलाई को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर विस्तृत चर्चा होगी तथा अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया जाएगा। इस दौरान पुष्कर से आए गोपाल जी महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे देश भर में भ्रमण कर लोगों को गौ संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं और हिंदू समाज को एकजुट कर इस अभियान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए व्यापक जनसमर्थन तैयार करना है। गौ रक्षक दल ने आमजन से 27 जुलाई के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अभियान को सफल बनाने की अपील की है। सभी अपने विविध क्षेत्र के कार्यकर्ता भी आएंगे। नारायण के मंदिर में रख दिया शायद उन्होंने 10 बजे का समय है उसका। हमारा अगर हमका समय हो तो हम भी वहाँ कर सकते हैं। मुख्य कार्य हमारा जैसे हमारी शाखा टोली सारे स्वयंसेवक करें तो अच्छी है, लेकिन अपनी शाखा टोली है ना, वो तो एक कम से कम एक पत्र को तो लें। एक पत्र में 50 हस्ताक्षर हैं, 100 हस्ताक्षर तो कम से कम ये करके तो हमारी शाखा का भी ये होगा कि हमारी शाखा ने इतने करके दिए। और ये पत्रक 16 हमारी शाखा टोली के कार्यकर्ता हैं बाबा, और कुछ और ऐसे सक्रिय स्वयंसेवक हैं, तो करीबन 25-30 स्वयंसेवकों ऐसे होंगे इस कार्य को कर सकेंगे। तो एक पत्र हम तो बहुत अच्छा आया
इसके परिणाम स्वरूप कई सारे संगठन संस्थाएं इस कार्य को करने के लिए आगे आई है। द्वितीय चरण है 27 जुलाई का। इसमें 15 करोड़ हस्ताक्षर हमने भारत से गाय की हत्या बंद कराने के लिए कई बार आंदोलन हुए हैं, कई बार हड़तालें हुई है, काफ़ी कुछ, और हजारों की संख्या में साधु संतों को गोलियों के द्वारा अपने प्राण भी गंवाने पड़े। ऐसी कई सारी स्थिति आपने देखी। और अब भी वर्तमान में भी कई सारे ऐसे युवा, कई सारे आप जैसे सज्जन हैं जो गाय की पीड़ा को लेकर जहर भी खाया, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं किया। एक सीधा सा संतों के द्वारा चिंतन मंथन करके ये निष्कर्ष निकला है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना बड़ी ताकत होती है, और एक लंबे समय के लिए हो, थोड़े दिन के लिए, 2, 5, 10 दिन के लिए नहीं हो, और एक बड़ी संख्या में प्रार्थना हो पूरे देश की तरफ से। तो कैसे करें? तो एक हस्ताक्षर वाला कि मैं मेरी तरफ से प्रामाणिकता के साथ हस्ताक्षर करता हूँ कि मैं भारत से गो हत्या बंद हो, इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। इस बात को हमें संकलित करनी है। तो हस्ताक्षर करके अपना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर उसमें अंकित करवाया, ताकि आगे भेजे तो सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास। उनको ये ना लगे कि इसमें ये मिथ्या है या ऐसे झूठे साइन है। झूठ है तो आप आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर आप जाकर के चेक कर लीजिए। सत्ताईस जुलाई को गौ सम्मान के समर्थन में उठेगी प्रदेश भर की आवाज, विश्व हिंदू परिषद ने तेज किया हस्ताक्षर अभियान। बाड़ी न्यूज। गौ माता को सम्मान दिलाने और राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद धौलपुर की ओर से बाड़ी प्रखंड में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तुलसीवन रोड स्थित देवनारायण मंदिर में आयोजित बैठक में अभियान को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। बैठक की अध्यक्षता संत श्री गोबर गोपाल महाराज पूर्वी प्रांत प्रभारी ने की, जबकि गौ सम्मान अभियान के राज्य प्रभारी बहादुर सिंह मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विश्व हिंदू परिषद के निर्देशानुसार देश भर में गौ सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 27 जुलाई को भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और गौ सेवकों के सहयोग से जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बैठक में अभियान के उद्देश्य, हस्ताक्षर अभियान की रूपरेखा और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। गिरीश वैद्य ने अभियान की जानकारी देते हुए समाज के सभी वर्गों से इसमें सहयोग की अपील की। वहीं मनोज सोनी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से 27 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक का संचालन संघ के विभाग गौरक्षा प्रमुख सरनाम सिंह गुर्जर ने किया। इस अवसर पर जिला सह संचालक शिवदयाल मंगल, भूरा पहलवान, देवनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, अजय कंसाना, जिनेंद्र कुमार, हरि सिंह, विशंभर, शीशराम सहित करीब 50 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने गौ संरक्षण और गौ सम्मान को समाज का साझा दायित्व बताते हुए अधिकाधिक लोगों से हस्ताक्षर अभियान में जुड़ने और 27 जुलाई के ज्ञापन कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। ये सभी के ध्यान में डलवा दूं, हमारे अजय जी कंसर्न है इस गो अभियान, गो आह्वान अभियान है ना, सम्मान अभियान, इसके
अपने तहसील के प्रभारी हैं भाई साहब। अजय जी, अजय जी गौ सेवा भी अच्छी करते हैं सब सोशल मीडिया से। विश्व हिंदू परिषद में गोरक्षा दल के बिल्कुल गोरक्षा मैं वामनी नदी हूँ, मुझे बचा लो, गंदे नाले और प्रदूषण से दम तोड़ती आस्था की धारा, अस्तित्व पर मंडराया संकट। विशेष रिपोर्ट, बाड़ी न्यूज। मैं वामनी नदी हूँ, मेरा कत्ल धीरे धीरे किया जा रहा है। मेरे भीतर गंदे पानी का नाला छोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही ने मेरा अस्तित्व संकट में डाल दिया है। यदि समय रहते मुझे नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां मुझे नदी नहीं, बल्कि गंदे नाले के रूप में देखेंगी। बाड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित वामनी नदी आज गंभीर प्रदूषण और गंदे पानी की समस्या से जूझ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंक्रीट से बने नाले के माध्यम से लगातार गंदा और दूषित पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बिगड़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो यह नदी धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देगी। वामनी नदी केवल जलधारा ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र। अग्रवाल समाज के वरिष्ठ मुन्नालाल मंगल एवं वर्तमान अध्यक्ष दिनेश बस्तरिया, प्रमुख व्यवसाय मोहन सर्राफ एवं शिक्षाविद मनोज सोनी तथा सुरेश दीक्षित, नरेंद्र चंसौरिया ने बताया कि वामनी नदी केवल जलधारा ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र है। इसी नदी के किनारे सिद्ध पुरुष बाबा पुरुषोत्तम दास महाराज ने वर्षों तक तपस्या की थी। आज भी यहाँ स्थित आश्रम को तपोस्थली माना जाता है और बाड़ी क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस स्थान से गहरी आस्था रखते हैं। धार्मिक आयोजनों और दर्शन के लिए वर्षभर लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में गिर रहे दूषित पानी से जल प्रदूषित हो रहा है, जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है और धार्मिक स्थल की गरिमा भी लगातार कम होती जा रही है। उनका आरोप है कि संबंधित विभागों की उदासीनता और समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। वामनी नदी में गिर रहे गंदे पानी को तत्काल रोका जाए। ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश पचौरी एवं मुकेश बिधोलिया ने प्रशासन से मांग की है कि वामनी नदी में गिर रहे गंदे पानी को तत्काल रोका जाए, प्रदूषण के स्रोतों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ठोस योजना बनाई जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते वामनी नदी को बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की नदी आने वाले समय में केवल एक प्रदूषित नाले में बदलकर रह जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक लापरवाही और संबंधित विभागों पर होगी। घर घर पहुंच रही धौलपुर पुलिस सह बुजुर्ग महिलाओं से संवाद, छात्राओं को सुरक्षा का पाठ। 29 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय राजस्थान के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक जिले भर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना, उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार झोरर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह के सुपरविजन में जिले के सभी थाना अधिकारी, वृत्त अधिकारी और महिला बीट अधिकारी अभियान को प्रभावी ढंग से चला रहे हैं। अभियान के तहत पुलिस टीमें एकल एवं बुजुर्ग महिलाओं तथा एकाकी बुजुर्ग दंपतियों के घर घर जाकर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी ले रही है। वहीं महिला श्रमिकों, छात्राओं और बालिकाओं को रजकोप ऐप, गरिमा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन हेल्पलाइन 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला अधिकार, सरकारी योजनाओं तथा वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। महिला बीट अधिकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की समस्याएं सुन रहे हैं तथा त्वरित समाधान के साथ पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध या किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित थाना 112, 1090 या 1930 पर दे। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण धौलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम श्री विद्यालय राजाखेड़ा में नव आगंतुक प्रधानाचार्य का भव्य स्वागत। राजाखेड़ा न्यूज। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में नव आगंतुक प्रधानाचार्य श्री अंबाशंकर चौधरी के आगमन पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंघावली खुर्द के स्टाफ द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
इस अवसर पर स्थानीय प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि लंबे समय से राजाखेड़ा शिक्षा विभाग का यह महत्वपूर्ण पद रिक्त था, जिसकी पूर्ति से क्षेत्र के बालक बालिकाओं को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिलेगी और वे भविष्य में नए मुकाम हासिल कर सकेंगे। वहीं बगर के प्रधानाध्यापक बच्चन सिंह ने बताया कि श्री चौधरी जिले में संसाद समग्र शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं और एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी पहचान से क्षेत्र में नए शैक्षिकी नवाचारों की शुरुआत होगी। स्वागत से अभिभूत प्रधानाचार्य श्री अंबा शंकर चौधरी ने स्टाफ व विद्यार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे राजाखेड़ा के शैक्षिकी माहौल के उन्नयन हेतु अपने पूर्ण प्रयास करेंगे और सभी को साथ लेकर बेहतर तालमेल से कार्य करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि तानाशाही के बजाय सद्भावना और प्रेमपूर्वक सहयोग लेने से स्टाफ जी जान से कार्य करता है, जबकि दूषित वातावरण का सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि मानते हुए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया। इस गरिमामयी अवसर पर वरिष्ठ प्रबोधक देवयानी शर्मा, अध्यापक महेंद्र कुमार, शिक्षिका पूजा यादव, प्रशंसा कुमारी, शिल्पा शर्मा, शारीरिक शिक्षक जयंत सिंह, प्रियंका शर्मा, अध्यापक सुखपाल सिंह तथा गांव के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण के अंदर कृषि विभाग का कार्यालय जर्जर हालत में कभी भी हो सकता है धराशायी। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण के अंदर कृषि विभाग कार्यालय बना हुआ है, जो निवर्तमान पंचायत समिति प्रधान प्रियंका सिंह के कार्यकाल में बना हुआ था, लेकिन अब वह कार्यालय में गेट पर ही जर्जर हालत में हो गया है। कभी भी किसी समय भी गिर सकता है तथा उसमें से अभी लेंटर से सीमेंट की बड़ी बड़ी परतें जमीन पर गिरती रहती है, जिसके कारण कार्यालय के अंदर बैठने वाले कर्मचारियों में भय व्याप्त है। कार्यालय के अंदर बैठने वाले कर्मचारियों ने शीघ्र सुधार करवाने की मांग की है। पुश्तैनी जमीन पर जबरन रास्ता निकालने बाबत ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। क्षेत्र के ग्राम सिलावट के निवासियों ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हमने अपनी पुरानी पुस्तक जमीन से राजकीय अस्पताल के लिए जमीन दान की थी, जहां पर अस्पताल बना हुआ है, तथा उसके पास सड़क के किनारे लंबाई में हमारी जमीन बची हुई थी, जहां पर एक बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है और उसके नीचे चबूतरा भी बना हुआ है। चबूतरा एवं अस्पताल के बीच गाँव के ही कुछ सामाजिक तत्व जबरदस्ती से अपने खेतों के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। मना करने पर झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। हो सकता है कि भविष्य में इस बची हुई जमीन को भी अस्पताल के नाम दान पात्र कर दे, लेकिन सामाजिक तत्वों को ये बात बुरी लगती है। चबूतरा अभी पक्का बना हुआ है, जिस पर गर्मी में गांव के लोग बैठकर छाया एवं हवा लेते रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ऐसे सामाजिक तत्वों को चिन्हित कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश प्रदान करे। ज्ञापन देने वालों में ठाकुर धुवर सिंह, हंसराज, अजमेर सिंह, रामवीर सिंह, हरिओम, जितेंद्र सिंह, राम लखन आदि मौजूद रहे। नीट यूजी में चयन होने पर किया हर्ष व्यक्त। सर मथुरा न्यूज। उपखंड क्षेत्र के सिरोना गांव निवासी दक्ष जादौन पुत्र जितेंद्र सिंह जादौन ने हाल ही में जारी किए गए नीट यूजी परिणाम में 603 अंक प्राप्त कर बाजी मारी, जिस पर परिवारजनों सहित इष्ट मित्रों ने छात्र के घर जाकर उन्हें सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही इस संदर्भ में छात्र दक्ष जादौन ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरमथुरा के आदर्श विद्या मंदिर से की। साथ ही कहा कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए नियमित 8 से 10 घंटे पढ़ाई की और इसमें परिवारजनों का भरपूर सहयोग रहा। साथ ही छात्र ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। साथ ही पूर्व में छात्र के बड़े भाई कृष्ण प्रताप सिंह जादौन का भी वर्ष 2023 में नीट यूजी में चयन हुआ है। साथ ही छात्र की इस सफलता से परिवारजनों सहित इष्ट मित्रों में खुशी का माहौल है। उनके पिता जितेंद्र सिंह जादौन प्राइवेट अध्यापक हैं। इस दौरान केवल सिंह, उद्यम सिंह, जितेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3000 जेलेटिन रॉड सहित भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद, चालक जंगल में भागा। सरमथुरा न्यूज। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने 3000 जेलेटिन छड़, 7500 मीटर डेटोनेटिंग कॉर्ड वायर, 366 मीटर सेफ्टी फ्यूज, 10 डेटोनेटर टोपी, एक बोलेरो और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। हालांकि पुलिस की घेराबंदी देखकर चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी सरमथुरा दुलीचंद आरपीएस के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 17 जुलाई 2026 को सरमथुरा थाना पुलिस की टीम खुर्दिया पुल, नादनपुर रोड पर नाकाबंदी कर रही थी।
इसी दौरान बोलेरो RJ11UA 6497 सर मथुरा की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस नाकाबंदी देखकर चालक ने वाहन को पीछे मोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस टीम के वाहन के पास पहुंचते ही चालक बोलेरो छोड़कर उबड़-खाबड़ रास्ते का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 15 कार्टन में 3000 जेलेटिन छड़, 5 कार्टन में 7500 मीटर लाल डेटोनेटिंग कॉर्ड वायर, 366 मीटर काली सेफ्टी फ्यूज, 10 सिल्वर डेटोनेटर तथा एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने समस्त विस्फोटक सामग्री और वाहन को जब्त कर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार चालक और बोलेरो के वाहन स्वामी की तलाश जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से लाई जा रही थी और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम: कैलाश चंद पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी सर मथुरा, सुग्रीव हेड कांस्टेबल, विनोद कांस्टेबल, धर्मवीर कांस्टेबल, श्रीनिवास कांस्टेबल। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमान आईजी साहब भरतपुर और श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के नेतृत्व में आज सरमथुरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो अवैध थी उसको जब्त किया है। एक काले रंग की बोलेरो को जब्त किया है, उसमें एक मोबाइल भी हमने जब्त किया है और वो अवैध विस्फोटक सामग्री बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। कम से कम 3000 जेलेटिन छड़ जिनके 15 कार्टून और 7500 मीटर लाल बत्ती और करीब 366 मीटर काली बत्ती यानी कि फ्यूज वाली जो बत्ती है वो जब्त की है और 10 डेटोनेटर सिल्वर कलर के हमने जब्त किए हैं। और ये सब कार्रवाई खुर्दिया रोड नादनपुर रोड पर की गई है। खुर्दिया जो पुलिया है वहाँ पे की गई है। उबड़ खाबड़ रास्ते का फायदा उठा करके चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने काफ़ी पीछा किया, अंततः वो फरार होने में सफल रहा। बोलेरो को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है, संपूर्ण सामग्री को जब्त कर लिया गया है और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत तथा उनकी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़कर उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि उक्त सामान कहां से आया और उसको कहां ले जा रहे थे। धारा 138 एनआई एक्ट विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को संपूर्ण प्रदेश में धारा 138 एनआई एक्ट विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विशेष लोक अदालत में सभी न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य धारा 138 एनआई एक्ट प्रकरणों के साथ साथ धारा 138 एनआई एक्ट संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने बताया कि जिले में न्यायालयों में लंबित धारा 138 एनआई एक्ट प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 7 बेंचों का गठन किया गया है। धौलपुर मुख्यालय पर 2 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें बेंच संख्या 1 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 धौलपुर हेतु एवं बेंच संख्या 2 न्यायालय एमजेएम धौलपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 धौलपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 धौलपुर हेतु गठित की गई है। इसी प्रकार तालुका मुख्यालय बाड़ी, सैंपौ, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा हेतु 1-1 बेंच गठित की गई है। विशेष लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायालयों में लंबित 138 एनआई एक्ट प्रकरणों के साथ साथ 138 एनआई एक्ट प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामे द्वारा निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। सचिव ने बताया कि पक्षकारों द्वारा आपसी समझाइश एवं राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का उक्त विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराते हुए शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए इस अवसर का आमजन को लाभ उठाना चाहिए। आमजन से अपील। सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य धारा 138 एनआई एक्ट के अधिक से अधिक प्रकरणों को उक्त विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।